अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अली और आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 6400 जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के मोस्ट गैस क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जनरल मेथड ऑफ टीचिंग 600 पेपर एनालिसिस गैस क्वेश्चन बुक रीडिंग इज मोर important. Also most important question discussed in this video. First one, define and explain the concept of effective teaching. Highlight the principles of effective teaching. बेसिकली ये सवाल 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट में डेफिनेशन लिखनी है हमको, टीचिंग डेट अचीव डिज़ायरेबल लर्निंग आउटकम इफेक्टली। आपकी ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और कंसेप्ट क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड, इंटरेक्टिव, ये हो गए आपके कंसेप्ट इफेक्टिव टीचिंग। और लास्ट में आपके वो प्रिंसिपल है, वो हाईलाइट करने हैं प्रिंसिपल कौन कौन से प्रिंसिपल है, और हाईलाइट के साथ लिखना है। जस्ट 2-3 वर्ड में आप लिख दें तो मसला नहीं है, जस्ट हाईलाइट करना है, मतलब 2 लाइन हो ज़रूर है। प्रिंसिपल क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसकी 2 लाइन लिख दें। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसकी भी लिख दें। फीडबैक एंड एवल्यूशन, मोटिवेशन एंड रेनफोर्समेंट, एडेप्शन टू लर्नर नीड। ये सवाल अगर पेपर में आए तो आप इसी तरह से ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। इंशाल्लाह इसी में आप अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए बुक की रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। बुक में ये सवाल प्लस में उसके नोट अवेलेबल है, ठीक है। नीचे दिए गए की पॉइंट थे जो आपको मज़ीद पेपर में हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास सवाल है, वाई डू वी नीड टू redefine the role of the teacher? Does school need a change in its structure to cope with challenging role of the teacher? Basically देख लें, needs due to digital age, learner autonomy and 21st century skill, new role facilitator, guide, mentor, collaborator, ये न्यू रोल अब टीचर के नाम होते रहते हैं, मिलते हैं अभी न्यू एरा में। इसी तरह से टीचर को फैसिलिटेटर भी कहा जाता है, मेंटोर भी कहा जाता है, कोलैबोरेटर कहा जाता है। स्कूल स्ट्रक्चर चेंज, फ्लेक्सिबल करिकुलम, आईसीटी इंटीग्रेशन, टीम टीचिंग, ये था आपके सेकंड सवाल के की पॉइंट। इसी तरह से हम चलते हैं थर्ड के जानिब। एक्सप्लेन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ टीचर। एक टीचर में अपने ज़ाती तौर से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एज ए प्रोफेशनल उसमें कौन सी होनी है, वो आप खुद ही अपने बीइंग अ टीचर एनालिसिस कर सकते हैं। और पर्सनल पेशेंस, एम्पैथी, हॉनेस्टी, कॉन्फिडेंस। प्रोफेशनल कौन सी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव, मेजरी, कम्युनिकेशन स्किल, प्लानिंग एबिलिटी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस लर्निंग, ये आपकी हो गई पर्सनल। इसी अगर ये सवाल पेपर में आए तो इसी तरह से आप इसको इंटरप्रेट करके खुद ब खुद, बशर्त आपकी थोड़ी स्टडी बुक टचिंग हो, तो इंशाल्लाह ये आपका इसी की पॉइंट के थ्रू भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फोर्थ देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। वीडियो लंबी हो जाएगी तो स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, इस वजह से मैं चलाता हूँ, तो ताकि की पॉइंट नीचे लिखे हुए की पॉइंट जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और हेल्प आउट के लिए होते हैं, ताकि आपकी की पॉइंट को अभी देखकर भी आपको पेपर के टाइम भाई ये सवाल है, इसका ये की पॉइंट है, बस लिखे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह की पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी गोल्डन टिप हो सकती है। 5, ये आल्सो पेपर में रिपीट हुआ है। फर्स्ट वाला भी मैंने देखा था, रिपीट हुआ था पास पेपर में। ये वाला थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी आ जाती है कभी अभी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन, डिस्कस इन डिटेल। अब इसे मैं एक्सप्लेन ये कर दूँ, थ्योरीज कभी कभार मॉस्लो की आ जाती है, हर्ट्ज़बर्ग की आ जाती है, स्कर की आ जाती है, मतलब कोई भी ना कोई एक थ्योरी ज़रूर आएगी। टाइप कौन होते हैं मोटिव, कौन से होते हैं, समथिंग, ये भी अलग एक सवाल आ सकता है। टाइप ऑफ मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, मोटिवेशन की क्यों है मोटिवेशन ज़रूरी है, इस वजह से कोई भी थ्योरी एक आप में नज़र आपको सबको रखनी है, ज़रूर एक ना एक तो ज़रूर पेपर में आएगी, ठीक है। इस तरह से 7, 8 ये भी सवाल रिपीट हुआ है पास पेपर में, ठीक है। 9th आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 10 ये वाला सवाल 11, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड व्हाट इज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ फॉर इट, ये आल्सो रिपीट हुआ है
पास्ट पेपर में, ठीक है। 12 ये भी देख लें। एलाबोरेट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट इंडक्शन, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इससे भी अच्छे से जहन में रखिएगा और इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ये भी देख लें। ये आल्सो भी रिपीट इन पास्ट पेपर। 15 डिफाइन द टर्म क्लासरूम डिस्कशन डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन प्लानिंग क्लासरूम डिस्कशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है, देन रोल ऑफ टीचर पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है कौन कौन से जैसे का रोल है। प्लानर भी है, फैसिलिटेटर भी है, सवाल भी करता है, टाइम मैनेजर भी है, सब कुछ करता है। वो सारे जो रोल होते हैं वो सारे आपको इन क्लासरूम में क्या क्या रोल करता है वो सारी चीज़ें आपको एज्यूम करके लिखनी है। 16 एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आ भी जाए इस पेपर में, तो इससे इसकी भी अच्छी सी पार्ट्स की तैयारी कीजिएगा। जितने भी पार्ट हैं लगभग इसमें मैंने डिस्कस 5 किए हैं, सो 5 टाइप की, ये भी अच्छे से बुक से भी देख लीजिएगा। मज़ीद एक्सप्लेन, ये तो की पॉइंट है जैसे आपको ट्रिगर करने के लिए कि ये सवाल है, ये हमें की पॉइंट रखने जहन में, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे मुकम्मल होती है। होप सो अपनी तैयारी जो है बुक से अच्छी कीजिएगा। इंशाल्लाह इन्हीं पास पेपर में प्लस गैस से आपके काफ़ी 3 से 5 सवाल क्लियर ले आ जाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद आप अपनी बुक को देखिए और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में या पास पेपर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।